आगे क्या उनकी क्या रणनीति है इसके बाद? कौसर हसन मजीदी जी जो कि सूफी खानकाह से हैं। कौसर साहब, दारुल उलूम जिस तरीके से फतवा जारी छात्रों को लेकर किया गया कि अंग्रेजी तालीम लेनी हो तो आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, आप दीन की तालीम लेने आए हैं, केवल दीन की तालीम लीजिए। देखिए, जहां तक ये उनका ये फतवा है कि उनका अपना निजी शिक्षण संस्थान है, उसमें क्या पढ़ाते क्या नहीं पढ़ाते ये उनकी अपनी बात है। लेकिन अगर वो बाध्यता के साथ इस तरीके की बात करते हैं कि कोई मुस्लिम अंग्रेजी तालीम नहीं हासिल करेगा और इस तालीम की बिना पर उसको ऐसे इदारे से निकाल दिया जाएगा, तो ये उनका फतवा अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही नहीं है बल्कि इस्लाम के नियमों के विपरीत है। क्योंकि कुरान मुकद्दस की आयत ये कहती है इकरा का मतलब है कि पढ़ो, और पढ़ने का आदेश सारे लोगों के लिए दिया गया है, स्त्री पुरुष महिला सबके लिए आदेश दिया गया है। ये इनका कृत्य मनमाना है और ऐसे फतवा। दूसरी बात है, मैं तो हमेशा से इस चीज का विरोधी रहा हूँ और हमेशा रहूंगा कि ये मुल्क हिंदुस्तान संविधान से चलेगा, किसी मुल्ला जी के बेतुके फतवे से नहीं चलेगा। हालांकि जिम्मेदारी यही बार बार मेरा सवाल है कि जिम्मेदारी किसकी तय की जाए। अगर हम समाजवादी पार्टी से पूछे तो कहा जाएगा कि बीजेपी की जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी, या फिर वो मौलाना जो समाज को दीनी तालीम देते हैं, एक साथ रहने की बात करते हैं। देखिए, इसमें हर उस शख्स की जिम्मेदारी है और हर एक शख्स की अलग जिम्मेदारी है। हुकूमत की जिम्मेदारी ये है कि वो अपने नागरिकों को समान रूप से शिक्षा उपलब्ध कराए। विपक्ष की जिम्मेदारी ये है कि हुकूमत इस तरीके का काम अगर नहीं कर रही है तो उसमें उसका सहयोग करे। और धर्म गुरुओं की ये जिम्मेदारी है कि जिस तरीके से जो ये कार्य होते हैं जिससे धर्म बदनाम होता है, समाज बदनाम होता है, समुदाय बदनाम होता है, उन कृत्यों को मतलब राजनीतिक लाभ से परे होकर के उसका विरोध करें और मुसलमानों को मुख्य धारा में शामिल होने का प्रयास करें। देखिए, 75 साल हो गए, अब बहुत हो गई राजनीति मुस्लिम तुष्टीकरण की और मुसलमानों को लुभाने की। अब मुसलमानों को साहब कर कौन रहा है? ये कर कौन रहा है जो तुष्टीकरण की बात आप कर रहे हैं? जिनको मुस्लिम वोट बैंक का लालच है, मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं कि जिनको मुस्लिम वोट बैंक का लालच है और जिनको इसकी ठेकेदारी का लालच है कि कहीं ना कहीं। राजेश जी आप तो कहते हैं समाजवादी पार्टी को, लेकिन समाजवादी पार्टी भी कह रही है ना कि पसमानदा आप लोग। कौसर साहब, देवबंद ही क्यों और दारुल उलूम ही क्यों? देखिए, मैं प्रश्न समझ नहीं पाया, लेकिन एक बात मैं अपनी प्रश्न का मतलब देखिए, प्रश्न का मतलब यह है कि हर बार देवबंद का नाम आता है तो दारुल उलूम का नाम आता है, सिर्फ फतवे वहीं से क्यों? जी। देखिए, ऐसा है ना कि ये जो है कथित रूप से सारे मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो विचारधारा के हिसाब से देखा जाए, देखिए मुसलमानों में सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है कि खुद मुसलमानों ने ही मुसलमानों को मुसलमान नहीं माना। मुसलमानों में 73 फिरके हैं जो 72 को मुसलमान नहीं मानते, सिर्फ एक को मुसलमान मानते। दूसरी बात यह है कि ये ठेकेदारों की ठेकेदारी सब बंद होने का समय भी आ गया। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान जैसा आतंकवादी देश जो पूरी दुनिया में आतंकवाद का कारखाने के लिए मशहूर है, वो अपने देश के मदरसों को सुधारीकरण करने के लिए, आधुनिकीकरण करने के लिए प्रयास कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जब ऐसा कोई प्रयास होता है तो कोई भी प्रवक्ता बैठा हो, मैं उससे कहूंगा, मैं क्षमा चाहता हूँ मेरे वक्तव्य से कि न जाने क्यों पेट में मरगोले उठने लगती हैं। मुझे तो लगता है कि ये मरगोले सिर्फ इसलिए उठती है, वो ये चाहते नहीं है कि ये थोक के। ठीक है, चलिए आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जो दीनी तालीम दारुल उलूम हासिल कर रहे हैं छात्र, उनके लिए ये फतवा है।